आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के ITO क्षेत्र में। यहाँ सेल्टेक्स की ओर से एक बहुत बड़ा एसोसिएशन की ओर से धरना है, प्रदर्शन है वकीलों को लेकर के। तो सर इस संबंध में ये 1 मार्च से प्रोटेस्ट चल रहा है जी, और आज 6 तारीख हो गई। तो सर आगे आपका क्या रहेगा? देखिए हमारा 5 दिन से बड़ा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमने कमिश्नर साहब को काफ़ी पहले भी रिटर्न में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और अभी भी दिए हैं, पर 5 दिन से कमिश्नर साहब ने ना तो हमको किसी वार्ता के लिए बुलाया है, ना ही हमारी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन दिया है। कल हमारे साथ दिल्ली के बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे प्रदर्शन में, और दिल्ली की जो टैक्स एसोसिएशन, बार एसोसिएशन से उनके पदाधिकारी और उनके मेंबर भी हमें जुड़ेंगे। अगर कल शाम तक भी हमारी इन मांगों का कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। उसके बाद हम सचिवालय का घेराव करेंगे, LG ऑफिस तक मार्च करेंगे, और उसके बाद हम प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देंगे कि हमारी जो जायज़ मांगे, कानूनी मांगे हैं, उनका हमें पूरी तरह से हमारा हल निकाला जाए। मैं सुरेश अग्रवाल एडवोकेट हूँ, मैं सेल्टेक्स बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और पिछले 8 साल से मैं सेक्रेटरी हूँ। और जब भी ये प्रदर्शन हुआ है, कमिश्नर जो भी रहे हैं यहाँ पर 2 या 3 दिन में उन्होंने मांग ली है। पर ये जो हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, ये पार्ट टाइम कमिश्नर हैं यहाँ पे। इनके पास 3 विभागों के और भी चार्ज है। दिल्ली जल बोर्ड का भी इनके पास विभाग है, PWD का भी विभाग है और GST का भी विभाग है। कंबाइंड कमिश्नर है सर, कंबाइंड कमिश्नर है, कंबाइंड कमिश्नर है। 3 जगह का इनके पास चार्ज है, तो ये ज़्यादातर समय अपना PWD में देते हैं। यहाँ पर तो बहुत कम आते हैं और 5 दिन से तो इनके दर्शन ही नहीं हुए कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी आके, और इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि इतने सारे वकील यहाँ पे 5 दिन से बैठे हुए हैं अपना काम धंधा छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, तो उनसे आके बात भी कर लें। तो बात भी करने का उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, यानी उदासीन की स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बनी हुई है उनकी। जी थैंक यू सर। और आपका शांति रूप से जो है धरना प्रदर्शन जारी है, प्रोटेस्ट है। तो सर अब आप आगे क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? हमारा ये आंदोलन हमारे अहम के लिए नहीं है, बल्कि व्यापारियों की मांगों के लिए। और कमिश्नर शायद ये कसम खा कर बैठा है कि वो नहीं आएगा, अपनी बात को नहीं रखेगा और हमारी बात को नहीं सुनेगा। तो हम भी उनसे कहना चाहते हैं कि हमारा ये धरना प्रदर्शन भी बदस्तूर जारी रहेगा जब तक कि हमारी जो लीगल मांगे हैं, तर्क संगत मांगे हैं, न्याय संगत मांगे हैं, उनको मानना लिया जाए। सर मांगे कौन कौन सी है सर? मांगे हमारी बहुत छोटी छोटी हैं। एक जो इन्होंने इलीगल ऑर्डर कर दिए उसमें रेक्टिफिकेशन लाई जाए, और जो रिफंड हमारे पेंडिंग पड़े हैं वैट के या GST के, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तीसरा हमारा जो कैंसिलेशन की रजिस्ट्रेशन पड़ी है 3-3 साल से, उनको भी डिस्पोज ऑफ किया जाए। 3 साल से पड़ी है? हाँ, 3-3 साल से जो है उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जो एक CRC सेंटर है ऊपर, वो मनमाने ढंग से चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। वो मैं तो कहूँगा कि एक रिश्वत का जो है वो अड्डा बन गया है, तो उसको जो है बंद करके वापस वार्ड में भेजा जाए। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बड़ी मांगे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें नहीं सुलझाई जा सकती। सर आज 6 तारीख हो गई है, यानी 6 मार्च 2024, और आगे भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये एरोगेंसी दिखाता है डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कि वो कितने एरोगेंट हैं। यदि वो हमारी बात को सुने, समझे और कर दें तो मुझे नहीं लगता कि किसी इशू को आने वाला है। कम से कम वो डायलॉग के लिए आमंत्रित करें, वो भी नहीं कर रहे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा और हम जो है इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाएंगे। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है राकेश कुमार अग्रवाल, मैं सेल्टेक्स बार का प्रेसिडेंट हूँ और आपके सम्मुख मुखातिब हूँ। जी थैंक यू सर। सर ये धरना प्रदर्शन है ITO पे, आप भी शामिल हैं। 1 मार्च 2024 से शुरू है यहाँ पे और आज 6 तारीख हो गई। बिल्कुल। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्या मांगे आप? दिनेश कुमार गुप्ता, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्सेशन बार एसोसिएशन एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी सेल्टेक्स बार एसोसिएशन न्यू दिल्ली। हमारा जो प्रदर्शन है ये 1 मार्च से चालू है, आज 6ठा दिन है। हमारी मांगे हैं मुख्य, क्योंकि ये डिमांड अननेसेसरी फिक्टिशियस डिमांड निकाल रहे हैं। हम अगर उसका जवाब देते हैं, जवाब को इग्नोर कर देते हैं, आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है और डिमांड बरकरार रहती है, उसका कोई रीज़न भी नहीं देते हैं। उसके बाद जो है जब 6 महीने का टाइम होता है रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन देते हैं तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद अपील की जाती है, अपील करने के बाद
वहाँ पे 10% जमा कराना पड़ता है डिस्प्यूटेड अमाउंट का, जब भी सुनवाई होती है, वरना नहीं होती। फिर रिफंड मांगेंगे, हमारे फेवर में अपील हो जाती है, रिफंड मांगेंगे तो रिफंड नहीं देते। इस तरीके से जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, CRC सेल है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेल, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना है तो उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और ज़बरदस्ती बुलाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अगर सुविधा शुल्क मिल जाती है, हम तो देते नहीं, लेकिन जो दलाल लोग हैं उनके थ्रू उनका काम हो जाता है। अगर हम नंबर कैंसिल कराना चाहते हैं तो नंबर 2-3 साल तक कैंसिल ही नहीं करते, लेना चाहते हैं नंबर देते हैं। दूसरा एक रिफंड का मामला है। रिफंड तो अभी GST की बात तो है ही है, GST से पहले वो वैल्यू एडिड टैक्स था, वैट, उसमें भी रिफंड के काफ़ी मामले पड़े हुए हैं। रिफंड के बारे में देते ही नहीं बिल्कुल भी, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हो रखे हैं, फिर भी नहीं देते। 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, रिफंड देते नहीं, और फिर कहेंगे एक रिफंड देंगे 1 क्वार्टर का। 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, कोई बहाना लगा देते हैं, इलेक्शन है, कह देंगे ड्यूटी पे लगी हुई है, अब कह देंगे मुझे आज काम बहुत है GST का, आज मुझे यहाँ क्लर्क नहीं है, तो काम करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए अभी सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ डी वैट के अंदर जो भी रिफंड है वो देना चाहिए। आज तक इन्होंने रिफंड के साथ साथ अगर लेट होते हैं तो इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है। इंटरेस्ट आज तक सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड है, इंटरेस्ट किसी भी पार्टी को नहीं दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, वो रिफंड फौरन देता है। अगर कभी लेट भी हो जाता है तो उसको विद इंटरेस्ट के साथ देता है, और बिना किसी हील उज्जत के, अपने आप ऑटोमेटिक। और पहले तो उनका 15-20 दिन टाइम था, देते थे, अब तो हफ्ते 10 दिन में दे देते हैं, और लेट होता है तो इंटरेस्ट देते हैं। सेल टैक्स वालों ने कभी भी रिफंड नहीं दिया, और दिया है तो इंटरेस्ट तो आज तक दिया ही नहीं है। दूसरा ये है जो कमिश्नर साहब हैं, तानाशाह हैं, इनका ट्रांसफर इमीडिएट होना चाहिए। ये सुनते ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते हैं। इन पे और चार्ज है, PWD का चार्ज है, दिल्ली जल बोर्ड का चार्ज है, यहाँ तो आते ही नहीं है, सुनेंगे कैसे। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कोविड टाइम पीरियड में कमिश्नर साहब ने 30 और 31 मार्च को, जो कि सरकारी छुट्टी होती है, सारा हिंदुस्तान बंद, और सारे हिंदुस्तान बंद के अलावा यहाँ पर कोई भी बस नहीं चल रही थी, मेट्रो बंद थी, ट्रेनें बंद थी, कोई साधन नहीं था। प्राइवेट लोगों से गाड़ियों को उनको बुलाया, सारे ऑफिसर्स को, और लाखों केस जो है एक्सपायर्टी कर दिए 2 दिन के अंदर, क्योंकि सारा नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मैंने फिर उसमें चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा ईमेल के द्वारा, उसकी कॉपी भी मैंने वहाँ NBT में भी वो न्यूज़ छपी, लेकिन कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, इसका फौरन इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए। सर, ये दिल्ली के ITO पे स्थित है ऑफिस, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है या स्टेट से? ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है जी। स्टेट GST, सेंट्रल GST, तो जो भी टैक्स आता है उसमें आधा स्टेट का होता है, आधा सेंट्रल का। सेंट्रल GST सामने है, और GST स्टेट वाला जो यहाँ हम बैठे हैं ये स्टेट का है, और सेंट्रल वाला जहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, है, जहाँ आपकी सुनवाई नहीं की जा रही। हाँ, सुनवाई यहाँ नहीं की जा रही, लेकिन सेंट्रल ऑफिस में। तो 1 मार्च के 2 रोज में एडवोकेट की संख्या कम थी, लेकिन अब कंटिन्यू लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। लोगों को जागरूकता आ रहा है, और प्रेस आपके थ्रू हो रहा है। आप प्रेस में जब इनरोल करते हो तो पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ जाती है, लोग बाग जुड़ेंगे, और इनको बात माननी पड़ेगी। और हमारी जायज़ मांग है, कोई अननेसेसरी या दबाव वाली बात नहीं है, जायज़ मांग है। लेकिन यहाँ तो बिना सुविधा शुल्क काम होता ही नहीं है। ये है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, GST कमिश्नर, 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 सोता कमिश्नर, सोता कमिश्नर, सोता कमिश्नर, GST कमिश्नर आके बोलो, GST कमिश्नर आके बोलो, GST